हेलो बच्चों, कैसे हो। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी पढ़ा चुका हूं। अब इन्हीं दोनों लेक्चर से कनेक्टेड अगला वीडियो लेक्चर आज है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो पहले इंग्लिश में इसका स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, फिर हिंदी में बहुत सरलता के साथ मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा और इसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, हो जाए शुरू। ठीक है, कॉपी पेन लो और नोट्स बनाने लगो। तुम नोट्स हमेशा खुद बनाने चाहिए, क्योंकि एक बार कोई चीज आपने अपने हाथों से लिख ली तो बस ये समझ लो कि वो आपके दिमाग में बस जाती है। और ऐसा नहीं है कि 1 या 2 साल के लिए, जिंदगी भर के लिए वो आपके दिमाग में बस जाएगी। वो कंसेप्ट आपके दिमाग में अमर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। Force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges taken one at a time. The individual forces are unaffected due to the presence of other charges. This is termed as principle of superposition. तो ये इसका स्टेटमेंट है। बहुत सरलता के साथ इसे समझते हैं हम। ये तो बात समझ में आ रही है कि एक से ज्यादा चार्ज हैं, मल्टीपल चार्जेस हैं, तो इसका मतलब एक से ज्यादा चार्ज हैं। तो आओ 3 चार्जेस की मदद से अब हम इसे समझते हैं। मान लो ये 3 चार्जेस हैं, एक यहां रखा है, एक इधर है और एक इधर। ये Q1, Q2, Q3। एक ओरिजिन मानते हैं हम। दिस इज ओरिजिन O, दिस इज ओरिजिन O, और O है ये ओरिजिन। इसके रेस्पेक्ट में Q3 का पोजीशन वेक्टर है R3, Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1, और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। चार्ज Q2 और Q1 के बीच का डिस्टेंस है R12, R12, और R12 कैप रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर Q2 से Q1। इसी तरीके से Q3 से Q1 का डिस्टेंस है R13। समझ रहे हैं बात को? Q3 से Q1 R13, और यूनिट वेक्टर हो जाएगा R13 कैप। तो बच्चों ये मैं रब कर रहा हूं, आप 1 सेकंड के लिए हट रहा हूं, आप इसे कॉपी कर लो। ये स्टेटमेंट है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड है। क्योंकि अब फोर्सेस दिखाऊंगा, फोर्सेस निकालने हैं वेक्टर फॉर्म में, तो यहां पर लिखना होगा। इसे मैं रब कर रहा हूं, मिटा दूं। चलो अब देखते हैं फोर्स। ठीक है, ये R2 है। अब Q1 पे हम फोर्स देखेंगे तो इंडिविजुअल चार्ज की वजह से देखेंगे, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, पहले ये देखें Q1 पे Q2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज हैं ये, तो इन पे होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो Q1 पे फोर्स लगेगा, Q2 की वजह से रिपल्सिव फोर्स है इस डायरेक्शन में। फोर्स को हम नाम देंगे F12। F12 क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। लिख लेते हैं, F12 इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ?
वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ा था F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? R12 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में हमने दोनों के बीच का फोर्स लिख दिया। इसे कहते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब Q3 की वजह से फोर्स देखें तो वो लगेगा ऐसे। Q3 भी पॉजिटिव है, Q1 भी। ज्यादा बड़ा बन गया, चलो इसे रब करते हैं। चिच्छी ये F13, तो आपका F13 क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3, यानी Q1 पे चार्ज Q3 की वजह से। इसकी वैल्यू क्या होगी? F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर R13 कैप, यूनिट वेक्टर R13। ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया फोर्स। अब इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जो हमने स्टेटमेंट लिखा था उस हिसाब से इन दोनों का समेशन होगा। तो F1 क्या है? नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1। F1 इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 और F1 इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में है ये, वेक्टर का साइन भी लगा दो, F1 इक्वल टू F12 प्लस F13। तो यही तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि इन दोनों का वेक्टर सम होगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R13 कैप, यूनिट वेक्टर R13। इन दोनों को हमने सम कर दिया, इन दोनों का सम हो गया वेक्टर फॉर्म में। ये नेट फोर्स होगा F1। तो ये केस बनता है 3 चार्जेस का, और Q1 पे हमने फोर्स निकाला Q2 और Q3 की वजह से। F1 की डायरेक्शन क्या होगी? ये रिजल्ट, जो इसके रिजल्ट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा F12 और F13 का जो रिजल्टेंट होगा वही नेट फोर्स की डायरेक्शन है, ये F1। सही है बच्चों, आगे समझ में? ठीक है। इफ n नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, इफ n नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, ठीक है, n चार्जेस हैं, तो इस तरीके का फिगर बनेगा। देखो, मान लो ये Q1 है,
इस पर हम निकालेंगे नेट फोर्स ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्जेस। ये Q2 डिस्टेंस हो गया R12, Q3 डिस्टेंस हो गया R13, Q4 डिस्टेंस हो गया R14। इसी तरीके से और भी चार्जेस हैं। और फाइनली एक है QN, डिस्टेंस हो गया R1N। तो ये डिस्टेंस है इन चार्जेस का QN चार्जेस से। तो फोर्स कितना लगेगा हम आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम रेड मार्कर से ये समझ लें कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो एक फोर्स ऐसे लग जाएगा FQ12, 2 की वजह से, 3 की वजह से ये लगेगा F13। देखो 4 की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा F14, N की वजह से ऐसे लगेगा F1N। अगर यही नेगेटिव चार्ज होते तो फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाती, क्योंकि उस केस में फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का हो जाता। ये पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, इसलिए ये रिपल्सिव फोर्स है। तो नेट फोर्स कितना लगेगा इस पे, आओ लिख लेते हैं। नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, तो उसे हम मान लेते हैं F1, हम मान लेते हैं उसे F1 वेक्टर फॉर्म में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर R12। यूनिट वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर, R13 यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन R14 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R14 यूनिट वेक्टर, प्लस डॉट 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 अप टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QN अपॉन R1N स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर R1N। ठीक है बच्चों, ये सही हो गया। तो ये इस टॉपिक में इतना ही है। आप हाथों हाथ नोट्स बनाते रहा करो। नोट्स बनाने का ये फायदा होगा कि जब भी आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखते हो तो आप वीडियो लेक्चर की तरफ फोकस करते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए, पॉज करा और नोट्स बना लिए, समय बचेगा इसे। बाद में अगर नोट्स बनाओगे तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, उससे क्या फायदा। एक मान लो ये 20 मिनट का लेक्चर है, इसके नोट्स बनाओगे अगर रुक रुक के भी तो 30 मिनट में ये लेक्चर आपका पूरा, यानी ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप बाद में नोट्स बनाते हो तो आपको लगभग 50 मिनट एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो बेहतर है हाथों हाथ नोट्स बनाओ, समय बचेगा और वो नोट्स रिवीजन में मदद करेंगे। ये समझ लो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मार्क्स जो स्कोर होते हैं वो रिवीजन से होते हैं। रिवीजन ब्रह्मास्त्र है। अगर किसी ने सही से रिवीजन कर लिया तो वो फेल नहीं हो सकता। फेल मेरा मतलब है कि 95% से ऊपर उसके मार्क्स आएंगे अगर सही से रिवीजन कर लिया। सिलेबस तो सब कवर कर लेते हैं एक बार, लेकिन जो सही से रिवाइज करते हैं अच्छा वही स्कोर करता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम हो। ठीक है बच्चों,
तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, मन लगा के पढ़ो। बाय, सी यू, बाय।